ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग में लटका हुआ पार्टिकल जिसका कुछ वेट है, अगर उसको हम नीचे तक खींच के छोड़ें तो वह किस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है, ये हमने लास्ट टाइम को देख चुका था। और इक्वेशन उसका आया था, जितना मुझे अभी याद आ रहा है, एक था x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन am इंटू एक्स, ये मेन इक्वेशन ऑफ मोशन था आपका। फिर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन am इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तब तक ही कहा जाता है जब तक कि इस इक्वेशन को पूरी तरह से फॉलो करता है। इस इक्वेशन माने कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कह रहे हैं, इज इक्वल टू सम नेगेटिव कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल। ये जब तक रहेगा तब तक क्या होगा, मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता रहेगा। अब ध्यान दो, ये कब तक रहेगा, ये इक्वेशन आया कहां से था? ये इक्वेशन आया था जब तक टेंशन था, क्योंकि याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिखते थे कि mx डबल डॉट यानी इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू इम्प्रेस्ड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आमतौर पर टेंशन होता था, इस केस में mg भी आ गया था, और उसके नाते क्या होता था, सम वैल्यू ऑफ टेंशन विच इज नॉट जीरो के नाते ये होता था, और टेंशन चूंकि नेगेटिव दे देता था आगे करके, तो हमें माइनस म्यू एक्स टाइप की चीजें मिलती थी। सपोज टेंशन बिकम्स जीरो, ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जहां पर टेंशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तब जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो mx डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो होने के बजाय जो हो जाएगा, सॉरी mx डबल डॉट इज इक्वल टू टी होने के बजाय हो जाएगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी x डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यही तो हुआ, क्योंकि m तो जीरो हो नहीं सकता, तो कौन जीरो हो गया, x डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो, एक्सीलरेशन इज जीरो। अब एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तभी ना जीरो होगा। तो यानी वो मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, बल्कि होगा अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए इट इज नेसेसरी इन दिस केस एटलीस्ट कि देयर इज ए नॉन जीरो टेंशन। नॉन जीरो टेंशन होगा तभी माइनस टाइम्स और वेरिएबल वाली चीजें आएंगी। फाइन, सो हम क्या कर रहे हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ये नीचे से पार्टिकल ऊपर की ओर गया, याद आ रहा है कि नीचे से खींच के छोड़ा था, किसी समय पी पर पहुंचा था और ऊपर की ओर जा रहा है। अब इसी चीज को थोड़ा हम जानना चाहते हैं, कहां तक जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, आदि आदि। सो अगर यह चीज यानी यहां से यहां तक गया, ठीक, ये दूरी, मतलब मैं कहना ही चाहता हूं, इफ ध्यान देना यहां पर दो प्रकार की दूरियां हैं, एक तो c जिसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और एक दूरी है जिसको हम कह रहे हैं b। इस केस में दिखाई दे रहा है कि c जो है b से बड़ा है, ऐसा भी हो सकता है बड़ा ना हो। सो इफ c इज लेस देन b, तो c अगर b से कम होगा यानी ये दूरी छोटी होगी और ये दूरी ज्यादा होगी, यानी पार्टिकल इसी के बीच में मोशन करता रहेगा। और ध्यान रहे a पॉइंट तक टेंशन जीरो नहीं है, क्योंकि टेंशन कब होता है, जब एक्सटेंशन हो। एक्सटेंशन कब होगा, जब a के नीचे आएगा, क्योंकि OA लेंथ तो तुम्हारी नेचुरल लेंथ है, राइट। सो अगर c इज लेस देन b, मोशन इज ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग दैट द मोशन इज ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल सा सवाल है, घुमाया हुआ, लेकिन आप में से कई लोग क्लीन बोर्ड हो जाते हैं। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि भैया वहां पर c इज लेस देन b, दैट्स इट। वो जब क्या, नहीं वो जो बना हुआ उसको छोड़ो, वो क्या केस होगा हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। हम कह रहे इफ पे ध्यान दो, जो लिखा उसको पढ़ो। इफ दैट इज द केस, द मोशन इज ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। दूसरा केस जो जैसे कह रहे हैं कि बट, बल्कि लेस देन और इक्वल टू करें, इक्वल टू पे क्या होगा, यहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी पहुंचते ही, तो ठीक है।